फासी साहब से ये जानना चाह रहा था, एनआरओ की बात हो रही है। बाबर अवान साहब फरमाते हैं कि ये जो अपोजिशन कहती है कि हमने इमरान खान साहब से एनआरओ मांगा कब है, वो कहते हैं कि आपने अर्जियां लिख के भेजी हैं प्राइम मिनिस्टर को और उसकी एक सूरत ये है कि एक कानून की 38 में से 34 शिकें निकालने की आपने तजवीज़ दे दी। तो ये बात कितनी सच है कि क्या एनआरओ के लिए वज़ीर आज़म को कोई ख़त लिखा गया, कोई पेशकश की गई? देखिए, झूठ बोलने में खर्चा तो कोई नहीं होता ना। यहाँ तो वज़ीर-ए-आज़म भी झूठ बोलता है, पूरी कमीना झूठ बोलती है, असेंबली में झूठ बोलते हैं। किसी ने अर्जी दी है तो अवाम के सामने रख दें किसने अर्जी दी है, किस केस में अर्जी दी है। एनआरओ तो केस में होता है ना, कौन से केस में अर्जी मांगी गई है बता दें, कोई बड़ी मुश्किल बात तो नहीं है। बाबर अवान साहब कई हुकूमतों की खिदमत कर चुके हैं, मुशर्रफ साहब की भी की है, पीपल्स पार्टी की भी की है, अब इस हुकूमत की कर रहे हैं। आज गुलाम सरवर खान साहब ने जी गौरव शादी की है। उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने मुल्क को लूटा अच्छा, वो वाजिबुल कत्ल हैं और 35 साल से जिन्होंने लूट मार की है। तो ये तो बड़ा संगीन किस्म का एक तरह से उन्होंने फतवा ही दे दिया निज़ामी साहब। क्यों वाजिब साहब, ये क्या तफसीर है आपका इस पर? मैं कहूँ कि वाजिबुल कत्ल इल्ज़ाम लगने से पहले हैं या उसके बाद हैं? मैं आपको हकीकत से बताता हूँ, अगर ये इसका आप इतलाक कर दें ये काबीना खाली हो जाएगी। मैं आपको बिल्कुल मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, मैं नाम लेके कह सकता हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता। इस बात के इतलाक आप इस काबीना पर कर दें, वज़ीर-ए-आज़म भी फारग हो जाएगा, इसके वज़ीर भी फारग हो जाएंगे, पंजाब का वज़ीर आला फारग हो जाएगा, उसकी सारे वज़ीर फारग हो जाएंगे, सारी PTI फारग हो जाएगी। इतलाक कर दें, ये शौक है, ये भी पूरा कर लें। ठीक है, ये आज आप लोगों ने वाइट पेपर जारी किया जी, आप भी मौजूद थे वहाँ। अभी आपने कुछ एदाद व शुमार भी बताया। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने खारजा पॉलिसी को नाकाम करार दिया अपनी, और मियाँ शहबाज शरीफ की भी इस लिहाज से रूनुमाई हुई कि उन्होंने भी बड़ी फ्रंट फुट पे इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको एक्सपोज किया। तो अब मसला ये है कि कुछ समझ में नहीं आ रही कि PMLN एक किस्म का जमूत का शिकार लगती है कि वाइट पेपर तो हो गया, शहबाज शरीफ साहब ने भी कर दिया, लेकिन अमली तौर पे जो APC ईद के बाद होनी थी, अब महीना हो गया तकरीबन, अब वो मुहर्रम के बाद चली गई है और तब भी शायद ना हो पाए। नहीं, APC की ज़रूरत है और जल्द होनी चाहिए, क्योंकि APC में से एक मुतफ़िका लाएमल अपोजिशन का आएगा और अब वो वक्त आ गया है कि बजाय हर अपोजिशन जमात अपने प्लेटफॉर्म से बात करे, तो APC के प्लेटफॉर्म से एक मुतफ़िका लाएमल के तहत बात होनी चाहिए। पहले कुछ मुख्तलिफ व्यू पॉइंट थे कि मुल्क में क्या हो रहा है, उसका हल क्या है, जमहूरियत को क्या ख़तरात लायक हैं, लेकिन आज इस बात पर सारी अपोजिशन मुत्तफ़िक है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अवाम की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा है, और आज हम पर लाजिम है कि जमहूरी अमल के अंदर रहते हुए तमाम वो स्टेप्स अपनाएं जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। जी ठीक है। मौलाना तो अपना अपडेट की अलग मस्जिद बनाने लगे हैं। वो कहते हैं कि जी हम -PPP और PMLN अपोजिशन का अलायंस बनाएंगे। नंबर 1 के आया ये इसका मैसेज कोई गलत नहीं जाता, और क्या ऐसा कोई अलायंस जिसमें मुल्क की 2 मेन स्ट्रीम अपोजिशन जमातें शामिल ना हो, वो कामयाब भी हो सकता है? नहीं, मौलाना साहब एक तजर्बाकार सियासतदान है, बहुत ज़ीरक इंसान है, तो उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें शायद कुछ वज़न हो, क्योंकि माजी में हमेशा ये बात रही है। मौलाना साहब का एक सख्त स्टांस पहले दिन से रहा है। उन्होंने कहा था कि असेंबली में मत जाया जाए, लेकिन बड़ी जमातों ने ये महसूस किया कि हम जमहूरी अमल को चलाने के लिए इस मुतनाज़ा इलेक्शन के बावजूद भी शामिल होते हैं। हम हुए, हमने इस अमल को चलाने की कोशिश की, अब ये अमल नाकाम हो चुका है। मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात बिलों के हवाले से भी रहे हैं, लेकिन हमने ये समझा कि जो कौमी सलामती के मामलात हैं उसमें 2 राय नहीं होनी चाहिए। फैटफ की बिलों को हमने बेपनाह अमेंडमेंट्स के बाद जो मुल्क के मफाद में थी, हमने उनको सपोर्ट किया। तो ये अब उनके इख्तलाफात तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन हैं,
लेकिन सियासत में ये सब चीज़ें दूर होकर एक बड़े मकसद के लिए। ठीक है, अब मौलाना जो अपना एक अलहदा से सिलसिला शुरू करने लगे हैं, अब्बासी साहब, मान लिया बड़ी जमातें हैं, आप लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और इस अमल को आप डिरेल नहीं होने देना चाहते, ये बातें एक तरफ, लेकिन कुछ आपके जो मुखालिफिन और नाकदीन हैं वो ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का अपना स्टेक है, उनकी हुकूमत है, ज़ाहिर है वो भी एक सिलसिला चल रहा है। नून लीग जो अपनी पॉलिसी बदलती है, मौलाना को कभी क्या कहा जाता है, कभी क्या तसल्ली दी जाती है, उसके पीछे नून लीग के भी कुछ उनकी क़यादत के ज़ाती स्टेक्स हैं। तो ज़रा इसको क्लियर कर दें, अगर स्टेक्स हैं तो वो क्या हैं? देखिए, कोई ज़ाती स्टेक नहीं है। ज़ाती स्टेक किसको आप कहते हैं कि हमें कोई केसेस से रिलीफ मिल जाएगा? आप ये देख लें, आज 2 साल इस हुकूमत को हो गए हैं, उससे पहले 9 साल मुशर्रफ साहब लगे रहे, उनको कोई करप्शन नहीं मिली। इस हुकूमत के पास हमारी हुकूमत का 5 साल का रिकॉर्ड मौजूद है, आज तक एक केस किसी पर नहीं बना सके क्योंकि करप्शन हुई नहीं है। मैं इस हुकूमत की करप्शन आपके सामने रख सकता हूँ। जितनी करप्ट ये हुकूमत है, पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं है। और आज ये हकीकत है कि सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं। मुझे बता देना, 2 साल में कोई केस बन पाया? शहबाज शरीफ पर बन पाया, नवाज शरीफ पर बन पाया, मुझ पर बन पाया? पूरी नैब लगी रही, पूरी हुकूमत लगी रही, हर किस्म के किराए के वजीर लाए गए, कुछ नहीं मिला क्योंकि है नहीं। आज सिर्फ चीनी के स्कैंडल में 250 अरब रुपया खाया जा चुका है पाकिस्तान की आवाम का, सीधा डाका है उनकी जेब में। 53 रुपये की चीनी 110 की बिक रही है। 57 रुपया किसकी जेब में जा रहा है, किसकी मदद से जा रहा है? इसका कोई जवाब है? तो हमने किसी को कभी लारा नहीं लगाया, किसी को हमने नहीं कहा कि मौलाना साहब से यकीनन इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन जमहूरी अमल पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। और जमहूरी अमल, मैं इसको घिसी पिटी बात नहीं समझता। हमने बड़ी मार खाई है। आज जो हम मार खा रहे हैं, जो हमारे मुश्किलात हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्क में जमहूरी अमल ना इस्टेब्लिश हो सका। हम 10 साल चलते हैं, 10 साल फिर पीछे जाते हैं। जी ठीक है। तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि हम इस मामले से बच सकें। ये मतलब ये जो एक आम जो परसेप्शन है ना पब्लिक में, वो ये है कि आप भी और पीपल्स पार्टी के भी नैब के केसों में जकड़े हुए हैं, बहुत कई किस्म के प्रेशर हैं, इसलिए आप एक हद से आगे जाने में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसीलिए आप मौलाना की जो हार्ड लाइन है, आपके मुकाबले में हार्ड लाइन है ज़्यादा, वो सड़कों पे आने को तैयार हैं, आप नहीं हैं फ़िलहाल। और कोई कहते आप ये हैं कि हम तो अब किश्तियाँ जला चुके हैं, लेकिन अमली तौर पे ये एक परसेप्शन है। फिर इसके साथ मज़ीद जो एक मसला है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स है, अगर वो PMLN के सदर हैं तो जो PMLN की पॉलिटिक्स है वो नीम दरू नीम बरू है। तो ये जो ग्रे एरियाज हैं इनको क्यों नहीं क्लियर करते आप? नहीं, देखिए, बिल्कुल हर एक की अपनी राय है। मौलाना साहब का शुरू के पहले दिन से एक हार्ड स्टांस रहा है, लेकिन सड़क पे आने का हर रोज़ आप सड़क पे नहीं आ सकते, उसका एक वक़्त होता है। इसीलिए उस वक़्त का तयन, शायद वो वक़्त आ चुका है, उसके तयन के लिए APC ज़रूरी है। यही बात हम कर रहे हैं। शहबाज साहब का अपना एक मिजाज है, लेकिन जब वो बोलते हैं, जमात बोलती है, तो ये जमात की राय होती है, एक शख्स की राय नहीं होती, सदर की अपनी राय नहीं होती। वो मुशावरत करके जो जमात की राय होती है उसको आगे फैलाता है। भाई साहब, क्या मजाज है शहबाज शरीफ साहब का? नहीं, शहबाज शरीफ साहब का एक मुख्तलिफ मिजाज है। वो सूबे में रहे हैं, वो सूबे में उनके अपने एक तरीका था सूबे को चलाने का। सूबे में एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ होते हैं, मरकज़ के अंदर इशूज़ ज़रा डिफरेंट किस्म के हैं। अपोजिशन की पॉलिटिक्स मरकज़ की ओर होती है, सूबे की ओर होती है। दूसरा, उनकी सेहत का भाई मामला रहा है। कोविड के अंदर पहले वो लंदन में थे, अब वापस आए हैं, कोविड का इशू भी रहा है, तो वो चला रहे हैं पार्टी को। मेरे ख्याल अब आप ज़्यादा उनको देखेंगे, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना इज़हार राय किया है, असेंबली में भी करेंगे और मामले को आगे चलाएंगे। मैंने कहा, हर शख्स का अपना मिजाज होता है, कुछ सख्ती से बोलते हैं, कुछ सख्त रवैया रखते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जमात के रवैये की नुमाइंदगी करते हैं। हाँ, लेकिन इसलिए तो कन्फ्यूजन है ना। अब मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो आपकी नायब सदर है मोहतरमा मरियम नवाज़, उनके मिजाज
किस से मुत्तफिक हैं, या सदर साहब के यानी शहबाज शरीफ साहब के मिजाज से मुत्तफिक हैं, या दोनों से मुत्तफिक हैं? नहीं, मैं पार्टी के जमात से के मिजाज से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि बात तो पार्टी के मिजाज की हो सकता है मेरे मिजाज में सख्ती हो, आपके मिजाज में नरमी हो, ये दोनों मिजाज मिल के एक जमात का मिजाज बनता है। मुस्लिम लीग का हमेशा एक मिजाज रहा है, वो इफ़ाम व तफ़हीम का रहा है, वो मुल्क को चलाने का रहा है, वो शासकी की सियासत का रहा है, हम उसी पर चल रहे हैं।